हेलो एवरीवन, मैं उमेश कुमार एडवोकेट। दोस्तों, आज हम समझेंगे एफआईआर को। और एफआईआर को जो फॉर्म मिल रहे हैं बीएलओ के द्वारा, उस फॉर्म को भरने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां देखने को मिलती हैं कि कहाँ पर हमें क्या भरना है, कौन सा कॉलम छोड़ना है। 3 कॉलम दे रखे हैं, जैसे आप देखेंगे एक कॉलम यहाँ दे रखा है, एक कॉलम इधर है। ये 3 प्रकार के कॉलम दे रखे हैं। तीनों प्रकार से किस प्रकार से फिल करना है, 2003 का जो एफआईआर मतदाता सूची है उसको किस प्रकार से, उसमें किस प्रकार से क्या क्या कहाँ भरना है, वो हम सब समझेंगे। तो पहले बताते हैं कि एफआईआर क्या होता है। देखिए, एफआईआर जो है हमारे भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, उस इलेक्शन कमीशन के द्वारा एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसको विशेष गहन पुनरीक्षण बोलते हैं। जिसके द्वारा देखा जाता है कि जो सही में मत देने के अधिकारी हैं वो कौन कौन व्यक्ति हैं, कहीं फर्जी वोट नहीं डाल रहे हैं। फर्जी वोट से बचने के लिए एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन परीक्षण अब यूपी में भी शुरू कर दिया गया है। यूपी में जो है 4 दिसंबर, शायद जहां मुझे कंफर्म नहीं है कि 4 दिसंबर तक इसको बीएलओ को दे देना है। बूथ लेवल ऑफिसर जो आ रहे हैं घर घर, जो फॉर्म आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इन फॉर्म को फिल करके हमें बीएलओ को दे देना है। और बीएलओ पिन डिवाइस के द्वारा स्कैन करके इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वहां पर उसको अपलोड कर देंगे। और आपको सही तरीके से जो बोर्ड है आने वाली विधानसभा में, उसको जो है आपका बोर्ड बन जाएगा, फर्जी वाला नहीं होगा। और अगर ये नहीं बनता है तो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं। आपको अपने आप को भारत के नागरिक हैं, किस प्रकार के मतलब भारत के नागरिक हैं, इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई हाँ मैं भारत का नागरिक हूँ। तो हम किस प्रकार से फॉर्म को भरेंगे, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं फॉर्म को, कि इस फॉर्म में आपको 3 जो है कॉलम दिखाई पड़ रहे हैं। पहला कॉलम अगर आप देखेंगे तो पहला कॉलम जो है इस प्रकार का है, और दूसरा कॉलम जो है इस प्रकार का है, तीसरा कॉलम जो है वो इस प्रकार का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 प्रकार के जो है कॉलम आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन कॉलमों को हमें किस प्रकार से फिल करना है और किस प्रकार से भरना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो दे रखे हैं, जन्म तिथि दे रखी है, तो जिस जो निर्वाचक है उसका यहाँ पर जन्म तिथि जो है आधार कार्ड में या किसी भी और डॉक्यूमेंट में है, उसमें को जो है हम यहाँ पर फिल कर देंगे। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में हम देखते हैं कि उसका जो आधार संख्या है, जो मत देने वाला व्यक्ति जिसका निर्वाचक है उसका यहाँ पर आधार संख्या लिख देंगे, जो भी है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, वैकल्पिक है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज कोई इसकी दिक्कत जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो मोबाइल नंबर है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको मोबाइल नंबर जो है प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे पिता या अभिभावक का नाम। अच्छा, ये महिला का जो है, अच्छा महिला का मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक हम पुरुष का देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, वो अपना जो है फॉर्म किस प्रकार से फिल करेगा। तो ये फॉर्म दे रखा है, एक कॉलम आपका आप देखेंगे यहाँ पर दे रखा है भरने के लिए, दूसरा कॉलम आपका यहाँ दे रखा है, और तीसरा कॉलम आपका जो है यहाँ दे रखा है। तो हम देखते हैं कि ये जो कॉलम दे रखा है, इसमें तो जो निर्वाचक है उसका पूरा जो वर्तमान समय का जो पता है, नाम पता जो है वो भर दिया जाएगा। पहले में उसकी जन्म तिथि जो आधार कार्ड में रिकॉर्ड है, वो जन्म तिथि यहाँ पर आ जाएगी, वो आप जन्म तिथि भर देंगे। आधार संख्या वैकल्पिक है, मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अभी मैंडेटरी जो है आधार कार्ड नहीं माना है, क्योंकि आधार कार्ड जो है विभिन्न प्रकार से फर्जी भी बन चुके हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर आपको जरूर डालना है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालेंगे। इसके बाद पिता या अभिभावक का नाम, तो जो भी अभी इस समय के पिता का नाम है वो यहाँ पिता का नाम डालेंगे। इसके बाद में पिता अभिभावक का जो IPIC जो नंबर है वो हम डालेंगे, मतलब वोटर ID कार्ड का जो नंबर है। ये भी अच्छा मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो ठीक है डाल दीजिए, अगर नहीं है तो मत डालिए। इसके बाद माता का नाम डालना है यहाँ पर, ये भी मैंडेटरी है, डालना है। माता का जो वोटर ID कार्ड है उसका अगर नंबर है तो वो डालिए, अगर नहीं है तो मत डालिए। अगर इसके बाद पति या पत्नी का नाम है तो डालिए, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद में आता है, यदि पति या पत्नी का नाम IPO वोटर ID कार्ड का नंबर है वो है, डाल दीजिए यहाँ पर। तो ये तो जो वर्तमान समय का जो आपकी यहाँ पर जो भी जानकारी है वो फिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मेन कॉलम आपको दिखाई पड़ रहे हैं इस प्रकार के मेन, यहाँ पर हम आते हैं। देखिए, पहला लिखा है पिछली एफआईआर जो हुआ था 2003 में यूपी में हुआ था, उसकी यहाँ पर डिटेल भरना है। तो जिस निर्वाचित व्यक्ति का यहाँ पर हमने फुल फॉर्म फिल किया है, इस निर्वाचित व्यक्ति का अगर 2003 की एफआईआर मतदाता सूची में जो नाम है, उसको जो भी नाम दिया गया है, निर्वाचक का जो नाम है वो भर देंगे। और जो IPIC जो संख्या है वो यहाँ पर वोटर ID कार्ड का नंबर लिख देंगे। संबंध जो लिख रखे हैं वहां पर पिता का नाम लिखा है या किसका नाम लिखा है वो यहाँ पर लिख देंगे। उस
क्या संबंध, किस प्रकार का संबंध है, पति पत्नी है या पिता पुत्र है, वो यहाँ पर आप संबंध लिख देंगे। जिला क्या है वो आप लिख देंगे। राज्य का नाम क्या है वो आप लिख देंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर तहसील, और अपना जो विधानसभा है वो आप यहाँ पर जो उस समय थी सेम आपको वही लिखना है, जिला जो था वही लिखना है, और जो विधानसभा थी 2003 में, तो यहाँ पर आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो सब आपके 2003 वाली ही इंफॉर्मेशन आएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो 2003 की इंफॉर्मेशन आप सारी यहाँ पर लिखेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर नाम नहीं है, जब यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है तो आप क्या करेंगे, किसी भी उसका चाहे पिताजी का नाम हो सकता है या दादाजी का नाम हो सकता है 2003 की निर्वाचक सूची में, तो अगर दादा का है तो दादा के अनुसार यहाँ पर फिल करेंगे, और अगर पिताजी का यहाँ पर नाम है तो उनका यहाँ पर नाम लिख देंगे, उनकी जो संख्या है वो लिख देंगे वोटर आईडी कार्ड की। संबंध किस प्रकार का लिखा था वहां पर, पिता पुत्र का था वो लिख देंगे, संबंध क्या है वो यहाँ लिख देंगे, जिला क्या था वो लिख देंगे, और राज्य का यहाँ पर नाम लिख देंगे। विधानसभा का तो यहाँ पर मैंने बताया था वही आपको यहाँ पर फिल करना है। अच्छा, हम इसके बाद में ये देखते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पर चीजें दी गई हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या है यहाँ पर आप देखेंगे, फिर यहाँ पर भाग संख्या दे रखी है, क्रम संख्या दे रखी है, विधानसभा निर्वाचन इन दोनों में दे रखी है। तो अब दूसरी, अभी मैं आपको ये बता दूंगा कहाँ से हमें देखनी है। जो 2003 की वोटर लिस्ट है मैंने डाउनलोड कर रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का निर्वाचक जो SIR 2003 में हुआ था उसमें किसी का नाम नहीं है, ना उसका यहाँ पर है, ना उससे किसी संबंधी का यहाँ पर नाम है, तो दोनों कॉलम उसके खाली रह जाएंगे ये। जब क्योंकि हो सकता है 2003 में इतने व्यक्ति जागरूक नहीं थे कि उन सभी का नाम जो है SIR की लिस्ट में हो, जितने अब जागरूक हो गए हैं, तो 2003 में इतने जागरूक नहीं थे, तो हो सकता है किसी व्यक्ति का दोनों कॉलम में, यानी कि 2003 की जो मतदाता सूची है उसमें नाम ना आए। जब 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों कॉलम को खाली छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इससे एक प्रोसेस और होगा, वो पीछे लिखा हुआ है, पीछे आप बाद में आपका एक नोटिस जारी होगा ऐसे व्यक्तियों के नाम में जिन व्यक्तियों का पिछले 2003 में ना तो उनके संबंधी का नाम है 2003 की वोटर लिस्ट में, ना उनका नाम है, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम में एक जो है नोटिस जारी होगा, और उनको जो है कुछ दस्तावेज जो यहाँ पर लिख रखे हैं, पीछे आप देखेंगे ये 10-12 दो दस्तावेज यहाँ पर लिख रखे हैं। इन दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज जो है वहां पर आपको दिखाना है। अब यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र भी है, जाति प्रमाण पत्र है, या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट है, आप उसके द्वारा भी जाके अपना दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आती है महिला। जो महिला का अगर हम देखें कि महिला को लिखने में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, तो महिला क्या करेंगे, देखिए कई लोग गलती कर रहे हैं महिला वाले में, तो महिला का जो भी उनका इस समय पता है वो महिला का यहाँ पर हम पूरा फिल कर देंगे। महिला का जो भी आएगा तो यहाँ महिला का हम फिल कर देंगे, ठीक है। जैसे भी मैंने बताया, जन्म तिथि लिख देंगे, आधार संख्या लिख देंगे, मैंडेटरी नहीं है, मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है, लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पिता अभिभावक का नाम जो भी अभी इस समय है वो आप लिखेंगे। पिता का नाम यहाँ पर देखिए, पिता के नाम में पति का नाम कुछ लोग डाल रहे हैं, पति का नाम न डालिएगा, जो महिला का पिता का नाम है वही डालिएगा। माता का नाम जो महिला का है वो डालिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर पिता का जो वोटर आईडी नंबर है वो डालिए, अगर है तब, नहीं है तो मत डालिए। ऐसे ही माता के यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर पड़ेगा, नहीं है तो मत डालिए। अब यहाँ पर जो ये लास्ट व्यक्ति से दूसरा वाला कॉलम है, यहाँ पर पति का नाम पड़ेगा, ठीक है। जो भी महिला है उनका जिसमें पति है उनका नाम जो है यहाँ पर आपको डाला जाएगा। इसके बाद में जो है पति या पत्नी का जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। अब आप देखो सेम प्रोसेस है, अगर 2003 की मतदाता सूची में महिला का नाम अगर है तो महिला का सारा विवरण, जैसे भी मैंने बताया, उनका निर्वाचक का नाम क्या है, वोटर आईडी संख्या जो थी, जो 2003 की मतदाता सूची में जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर भर दीजिए। अगर किसी महिला का 2003 की मतदाता सूची में विवरण नहीं दिया गया है तब उनके किसी भी संबंधी, चाहे दादा हो, दादी हो, पापा हो या मम्मी हो, उनका नाम जरूर दिया गया होगा 2003 की मतदाता सूची में। तो जिस प्रकार से जो नाम दिया गया है वो आप यहाँ सब भर देंगे। अगर ये नहीं है उस महिला का, तब अगर महिला का 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है तब उसके किसी संबंधी का होगा तो संबंधी का विवरण यहाँ पर दिया जाएगा। अगर संबंधी का विवरण भी नहीं है, खुद का भी विवरण नहीं है 2003 में, तो वो केवल इतना फॉर्म भर के BLO को दे दें। और साथ में जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि 13 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, जन्म प्रमाण पत्र हो गया,
या फिर जाति प्रमाण पत्र हो गया, इस प्रकार के जो पहचान पत्र हैं, पासपोर्ट वगैरह या हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह, ये विभिन्न प्रकार के जो सर्टिफिकेट हैं वो आप लगा के बीएलओ को दे सकते हैं। और यहाँ पर जो है अपने जो है हस्ताक्षर जो है जरूर करना है आपको हस्ताक्षर। इसके बाद में जो यहाँ पर आपके रह गए हैं विधानसभा की संख्या क्या है, भाग क्या है, क्रम संख्या, ये हम कहाँ से भरेंगे, तो वो आपको दिखाता हूँ कि जो हम वोटर लिस्ट जो दे रखी है, आप 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे, हालांकि मैंने वोटर लिस्ट डाउनलोड कर रखी है, तो हम क्या करेंगे 2003 की वोटर लिस्ट को देखेंगे। जैसे ये वोटर लिस्ट है आपको दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है। इस वोटर लिस्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है विधानसभा, ये जो दे रखी है विधानसभा, ये विधानसभा संख्या नंबर हो गई। इसके बाद में जो भाग दे रखी है वो 31 वाली आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में जो वहां पर क्रम संख्या पूछी गई है तो आप इसको देखेंगे तो ये आपके जो है अनुभाग यानी कि क्रम संख्या ये दे रखी गई है। तो तीनों चीजें मैंने आपको जो है बता दी हैं, तीनों चीजें मैंने क्या क्या बताई। देखिए पहला जो कॉलम है उस कॉलम में आपका फिल करने के लिए वो पूछा गया है यहाँ पर कि विधानसभा निर्वाचन की संख्या, तो विधानसभा निर्वाचन की जो संख्या है वो आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी ये वाली, तो वो यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे भाग संख्या, ठीक, तो भाग संख्या जो दे रखी है भाग संख्या, इस भाग संख्या को हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, ये भाग संख्या हो जाएगी। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो सीरियल नंबर दे रखे हैं ये सीरियल नंबर, कि भैया जैसे किसी का नाम यहाँ पर अगर मैं देखूं कि जो मंजा देवी है, श्यामवीर है, गजेंद्र सिंह है, उर्मिला है, सुमन है, रविंद्र है, सरोज है, तो यहाँ पर इनका जो ये क्रम संख्या ये हो गई। अब यहाँ पर जो देखिए पिता है, पति हैं, इनका यहाँ पर दे रखा है, इसके आधार पर आप पूरा जो है यहाँ पर कुछ एपिक नंबर दे रखे हैं, आप देख रहा होगा ये, इसके आधार पर आप वहीं पर फिल कर देंगे और इजीली जो है आपके द्वारा जो बीएलओ के द्वारा फॉर्म दिए गए हैं, ये जो फॉर्म दिए गए हैं इन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूं कि इस टाइप से 3 कॉलम जो हैं दिए गए हैं, आपको देख लीजिए। यहाँ का जो वर्तमान आपका पता है भाई, वर्तमान वाला देखिए, यहाँ का जो वर्तमान पता है आप वर्तमान, यहाँ पर आप वर्तमान पता भर देंगे। जो भी फोन नंबर बहुत जरूरी है, फोन नंबर भरिएगा क्योंकि अगर दिक्कत आती है तो बीएलओ आपके फोन नंबर से आपसे कांटेक्ट कर सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम देखिए, जो मैंने भी मतदाता सूची दिखाई थी, अगर है तो पूरी इंफॉर्मेशन आप भर दीजिए जो 2003 की मतदाता सूची में आपको दी गई है। अगर यहाँ पे ये भी इसमें भी नहीं है तो भैया आपके किसी रिलेटिव का होगा, पापा का होगा, मम्मी का होगा, दादा का होगा, दादी का होगा, किसी का भी होगा, तो वो आप यहाँ पर भरना पड़ेगा अपने संबंधी का, चाहे दादा हो, ठीक है, पापा हो सकते हैं आपके, जिसका आपका नहीं है तो उनका होगा, आपकी मम्मी जी हो सकती हैं, मम्मी जी नहीं है तो भैया आपके दादाजी हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दादा का भरना है, दादा नहीं है तो भैया दादी जी का विवरण हो सकता है। तो जो विवरण यहाँ पर दिया गया है, अगर आपका देखिए 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो आपका नहीं भरा जाएगा। इसके बाद अगर पापा का हो सकता है तो पापा का भरिए, मम्मी का है तो मम्मी का भरिए, दादा का है तो दादा का भरिए, दादी का है तो दादी का भरिए। और निर्वाचन विधानसभा की संख्या मैंने अभी आपको बताई दी, भाग संख्या मैंने आपको बता दी, क्रम संख्या मैंने आपको बता दी। भैया यहाँ पर सिग्नेचर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो सिग्नेचर आप यहाँ जरूर करिएगा। सिंपल है पूरा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने चाहिए फॉर्म फिल करने में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बीएलओ के द्वारा जो आपको एसआईआर के लिए फॉर्म दिए गए हैं वो आप यहाँ पर एसआईआर के फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। धन्यवाद।